आईएनएस अरिघाट इंडियन परमाणु पनडुब्बी भारत देश बीजिंग किलर मिसाइल से लैस बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम। ऐसी है भारत की नई समुद्र शक्ति। आईएनएस अरिघात बीजिंग किलर मिसाइल से लैस बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम। ऐसी है भारत की नई समुद्र शक्ति। आईएनएस अरिघात को हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा, यानी सीधे तौर पर यह हिंद महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व के लिए एक चुनौती होगी। यह बीजिंग किलर के 4 मिसाइलों के अलावा के 15 मिसाइलों से भी लैस होगी। परमाणु ईंधन से संचालित होने की वजह से ये लंबे समय तक पानी में रह सकती है। इसे सतह पर आने की जरूरत नहीं। बीजिंग किलर मिसाइल से लैस बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम। ऐसी है भारत की नई समुद्र शक्ति। आईएनएस अरिघात से भारत की समुद्री ताकत में और इजाफा होगा। इस अरिघाट से समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। देश की ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी हिंद महासागर में देश की नई प्रहरी होगी। इससे न सिर्फ नौसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश की परमाणु ताकत में भी इजाफा होगा। ये सबमरीन बीजिंग किलर मिसाइल से लैस होगी। इससे हवा और जमीन के साथ साथ समुद्र से भी परमाणु हथियार दागने की देश की क्षमता को और मजबूती मिलेगी। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी यह एक संदेश की तरह होगी। दुश्मन देशों के लिए अब हवा और जमीन के साथ भारत की समुद्र शक्ति से टकराना भी आसान नहीं होगा। नौसेना में देश की दूसरी परमाणु पनडुब्बी कमीशन होने जा रही है। इस पनडुब्बी को SSBN श्रेणी में रखा गया है, यानी शिप सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर है। यह भारत के स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा होगी। यह पूरी तरह से परमाणु ईंधन से संचालित है। अब तक भारत के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत थी, जो नौसेना में 2016 में कमीशन हुई थी। अरिघात इसका अत्याधुनिक वर्जन है। क्या होता है आईएनएस अरिघाट का क्या है मतलब? भारतीय नौसेना के पास जहाज सबमरीन का एक बहुत बड़ा बेड़ा है। इनमें वाहक, विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बी और गश्ती जहाज हैं। इनका काम समुद्री गश्त, निगरानी, खोज और बचाव है। इन सभी के नाम के आगे आईएनएस लगाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है इंडियन नंबरिंग सिस्टम। दुनिया की सभी नौसेना अपने नेवी के बेड़े को नाम देने से पहले एक कोड यूज करती हैं। आईएनएस भारतीय नौसेना का कोड है। इसके आगे एक विशेष नंबर होता है और उसके बाद नाम। इसमें अरिघात का अर्थ शत्रु का नाश करने से है। यह शब्द संस्कृत से लिया गया है। आईएनएस अरिघात से कितनी बढ़ जाएगी भारत की ताकत? आईएनएस अरिघात को हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा, यानी सीधे तौर पर यह हिंद महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व के लिए एक चुनौती होगी। इस अरिहंत से ज़्यादा इसमें 4 लॉन्च ट्यूब हैं, यानी ये अपने साथ 4 बीजिंग किलर K4 SLBM परमाणु मिसाइलें ले जा सकती है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज़्यादा है। पाकिस्तान और चीन समेत अन्य देश सीधे तौर पर इसके निशाने पर होंगे। इसके अलावा इसमें 12 K15 मिसाइलें तैनात होंगी, जिनकी रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें टॉरपीडो भी रहेंगे, जो दुश्मन सबमरीन को जाल में फंसाकर तबाह करने की ताकत रखते हैं। बीजिंग किलर के 4 SLBM और के 15 मिसाइल की खासियतें। आईएनएस अरिघात पर मुख्य तौर पर के 4 मिसाइल को तैनात किया जाएगा। यह पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली परमाणु मिसाइल है। इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ही बनाया है। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच है। यह परमाणु अटैक के लिए ही डिज़ाइन की गई है, हालांकि ये अपने साथ नॉर्मल वॉरहेड भी ले जाने में सक्षम है। इसे बीजिंग किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह के 15 मिसाइल भी है, जिसे DRDO ने ही विकसित किया है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 750 से 1000 किलोमीटर तक है। 6 टॉरपीडो से लैस होगी सबमरीन आईएनएस अरिघात। 6 टॉरपीडो से लैस होगी। टॉरपीडो का अर्थ ऐसे बम से लगाया जाता है जिसका इस्तेमाल पानी में ही अन्य पनडुब्बी और जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर की होती है। यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट तक पहुंचकर उसका विध्वंस कर सकता है। टॉरपीडो का इस्तेमाल समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने के लिए भी किया जाता है, ताकि दुश्मन जहाज़ और सबमरीन जाल में फंस सकें।
सतह पर आने की जरूरत नहीं। आईएनएस अरिघात परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बी है। यह लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, बशर्ते खाना और जरूरी संसाधनों की आपूर्ति होती रहे। इसका इंजन हल्के दबाव वाले परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित है, यानी ये महीनों पानी के अंदर रह सकती है। अगर डीजल और इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की बात करें तो उन सब मरीन को अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें हर 2 दिन एक बार सतह पर आना पड़ता है। 1400 फीट गहराई में जा सकती है। सबमरीन आईएनएस अरिघात पानी में 1000 से 1400 फीट गहराई तक जा सकती है। इसका वजन तकरीबन 6000 टन है, लंबाई 113 मीटर, बीम 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर का है। सबसे खास बात यह है कि इसे विशाखापत्तनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में ही बनाया गया है। यह पानी की सतह पर 12 से 14 नॉट्स यानी 22 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर दोगुनी रफ्तार 24 नॉट्स यानी तकरीबन 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन वाला भारत दुनिया का 6वां देश। आईएनएस अरिघात उन्नत श्रेणी की सबमरीन है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल यानी एटीवी प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई है। इस तरह की सबमरीन अभी तक दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास हैं। भारत इस सूची में 6ठा देश है। भारत से आगे इस सूची में फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और अमेरिका है। इनका न्यूक्लियर सबमरीन परमाणु सबमरीन क्यों होती है? ज़रूरी परमाणु सबमरीन इसीलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि इससे किसी भी देश को समुद्र से न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने की ताकत मिल जाती है। भारत नो फर्स्ट यूज़ परमाणु सिद्धांत पर चलता है, इसलिए ये सबमरीन और भी खास हो जाती है। दरअसल दुश्मन अगर भारत पर परमाणु अटैक करता है तो उसके लिए इस सबमरीन का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भारत आसानी से जवाबी हमला कर सकता है।